बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने प्यारा किसान यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं बात करूँगा कपास के ऊपर, क्योंकि कपास हमारी एक ऐसी फसल है जो ज़र मुबादला का बायस बनती है और अब इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो है कोई पॉलिसी नहीं होती, गैर यकीनी सूरत हाल है, किसान परेशान है, उसको नहीं पता कि उसको रेट क्या मिलना है, उसको ये पता है कि मेरे अखराजात इतने बेबहा हो जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो काटन को एक मंसूबे के तहत जो है वो तबाह बर्बाद किया गया। वो जो कहा ना किसी ने कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। आप ये देखें कि हमारा नेबर कंट्री जो है इंडिया, उसके जो कपास है उसने 80 लाख से शुरू की और वो आज 4 करोड़ से ज़ायद बेल्स जो है वो बना रहा है, अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर रहा है, जो वाफर होती है वो एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारे यहाँ जो चूँकि हुकूमती पॉलिसियाँ नहीं होती, देखें ये काश्त होने से पहले 6 माह आपको पॉलिसी मिल जानी चाहिए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने आने वाली वीट की 2025-26 की गंदम की जो है वो कीमत मुकर्रर कर दी है। अब किसान जो है वो फैसला करने में उसको आसानी होगी कि जो वो कीमत मुकर्रर की है हमारी हुकूमत ने, वो हमारे फ़ायदे में है या नुकसान में है। फ़ायदे में होगी तो वो उसको काश्त करेगा, और अगर नुकसान में होगी तो वो दूसरी फसल की तरफ जो है मुंतकिल हो जाएगा। अब यहाँ पे होता ये है कि एक टारगेट दिया जाता है। आप देखें कि इस एक वक्त था कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ बेल्स जो है वो 1 करोड़ 40 लाख बेल जो है वो पैदावार हुई, और उसके बाद हम रिवर्स गेयर लगा और आज हम 45 और 50 लाख बेल्स के ऊपर आ गए हैं। जो पॉलिसी साज है मुझे उनकी समझ नहीं आती कि वो कैसी पॉलिसी बनाते हैं। कोई बीज हमारा इस तरह नहीं है कि जो पैदावार को बढ़ाए। पैदावार आप देख लें कि जो कॉटन की है एवरेज पैदावार वो 1800 से 20 मन है। अब उसके अंदर अखराजात कितने होते हैं आप देखें, 8-8, 10-10 पेस्टिसाइड की स्प्रे होती हैं, और वहाँ पे ख़ास तौर पे सफ़ेद मक्खी का जो है वो हमला जो है वो इतना बढ़ गया है कि किसान की जो है वो फसल खड़े खड़े तबाह हो जाती है। किसान तो पल पल जीता है, पल पल मरता है। वो तो मुहिब वतन है, वो ऐसा काम जो है वो करता है कि मुल्क के अंदर कोई कमी ना हो किसी चीज़ की, मगर हुकूमतें जो है वो साथ नहीं देती, हुकूमतें रेट नहीं देती। आपने जिस तरह गंदम में देखा है, तो कॉटन के अंदर एक तो ये है कि हुकूमती जो रिसर्च नहीं है, रिसर्च हो, और हम जो है ना जी वो सारी चीज़ वो अल्लाह पे डाल देते हैं या मौसमियाती तब्दीली पे डाल देते हैं। अरे भाई ये आपका इंडिया है, वहां भी वही मौसम है, एक बॉर्डर की लकीर है ना, और क्या है। लेकिन वहां पे आप देखें कि कॉटन होती है, और हमारे यहाँ वो कॉटन का जो एरिया था, जो पत्तों की से लेके आप ये सारा बेल्ट जो देख ले रहमियार खान तक और फिर आगे हैदराबाद तक, और उसको साजिश के तहत जो है वो तब्दील किया गया और वहाँ पे गन्ने को लाया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को कम अज़ कम जो है 5 साल की पॉलिसी देनी चाहिए। अगर जब तक ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लेके आएगी, सब्ज़ इनकलाब नहीं लेके आएगी, तो उस वक्त तक जो है वो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप और कितने तजर्बे करोगे, और आप जो है वो रिसर्च के लिए पैसा रखिए। हमारे यहाँ जो दीगर ममालिक दुनिया के हैं वो जीडीपी का जो है वो एक मखसूस हिस्सा जो है रिसर्च के लिए रखते हैं। फिर जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे जो है ड्रोन के ज़रिए जो है वो स्प्रे अगर हो तो उससे स्प्रे की भी बड़ी बचत होती है, वक्त की भी बड़ी बचत होती है। हम तो जो काश्तकारी कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ जब दुनिया की काश्तकारी को देखता हूँ। वहाँ पे जो ड्रोन स्प्रे करता है उसके अंदर
जो इस तरह की चिप लगी होती है, जहाँ पे पेस्ट का हमला होगा जिस पौधे पे, जिस वो उस हिस्से पे, वहाँ वो स्प्रे करेगा, बाकी वो आगे गुजर जाएगा। तो उससे स्प्रे की भी जो है वो बचत होती है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको जो आपकी जो पेस्टिसाइड है उसके अंदर भी जो है वो बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। यहाँ पे किसान को जब तक आप एतमाद नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक जो है वो आप अपनी फसल में कमी देखते जाएंगे। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखें, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ये, इस दफ़ा 300% जो है वो कॉटन बाहर से इंपोर्ट की गई। और जुल्म देखिए, पॉलिसी देखिए, जो बाहर से कपास आ रही है वो टैक्स फ्री है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कपास है उसके ऊपर जो है वो 1800 रुपए का फी मन टैक्स जो है वो लगा देते हैं। तो आप इसका मतलब फ़ायदा बाहर के किसान को देते हैं, बाहर के मुल्क को देते हैं, ज़र मुबादला भी खर्च करते हैं। तो ये कैसी पॉलिसी है? तो आपको अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी चाहिए। आप फिलफौर जो है कपास का रेट मुकर्रर कीजिए। ये मत कहिए कि जी IMF ने कहा है, IMF ने कुछ ऐसा नहीं कहा। आप जो है सिर्फ किसानों को माफियाज के सुपुर्द कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो पूरा मुल्क भुगतेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला सरसब शादाब रखे और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान के अंदर रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।